ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी में हमें ये चीज याद रखनी है कि किसी भी फंक्शन को अगर हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव डायरेक्शन। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंपल फंक्शन जो हमें यहाँ कम्युनिकेशन में यूज करना है। वो हमारा इस तरीके का फंक्शन होगा एफ टी कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, इस तरीके का फंक्शन होगा। एफ टी को साइन वेव या साइन वेव को हम डील कर रहे हैं तो इस तरीके का फंक्शन होगा कि एफ टी को हमने को साइन वेव या साइन वेव से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हमारा बनता है 1/2 एफ टी ई जे ओमेगा सी टी प्लस एफ टी ई माइनस जे ओमेगा सी टी। ये लास्ट क्लास में बताया था कैसे आया। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले ले तो हमारे पास इस तरह का ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह की इक्वेशन आएगी। इसमें हमारा ये चीज जो ओमेगा प्लस ओमेगा सी है और ओमेगा माइनस ओमेगा सी है, ये क्या दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग दिखा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग से क्या मतलब है। मान लिया 100 हर्ट्ज उसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है तो वो 100 से या तो 80 घट के हो सकता है, नेगेटिव में घट के 80 पे आ जाए या बढ़ के 120 पे चला जाए। तो वो फ्रीक्वेंसी हमारा पॉजिटिव में भी शिफ्ट हो सकती है और नेगेटिव में भी शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ऐसी अगर हम साइन वेव के लिए याद रखें तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ये याद रखने हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ये बहुत यूज हो रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं तुम लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में फिर हम आए थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कंसेप्ट पर। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें, देखो ये चीज सबको पता है, बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो तुम लोग समझ के इसको। सबको पता है दो सिग्नल होंगे मॉड्यूलेशन में, एक करियर और एक मैसेज सिग्नल। करियर का काम क्या है, मैसेज सिग्नल को उठा के लेके दूसरी जगह छोड़ के आना। ये मेन उसका काम तुम याद रखो। ठीक है, तो अब वो कैसे उसको उठाएगा, कैसे उसकी वैल्यू को लेगा और कैसे उसको वहां छोड़ के आएगा। तो उसमें इन्होंने डेफिनेशन को टेक्निकली जो डिफाइन किया है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो करियर सिग्नल है वो अपने आप में बदलाव लेकर आता है। किसके मुताबिक, जो हमारा मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल होगा उसके मुताबिक अपने अंदर बदलाव लेकर आएगा, यानी कि अपने आप को मैसेज सिग्नल के जैसा बना लेगा। जिससे क्या होगा कि जो मैसेज सिग्नल के अंदर की वैल्यू जो इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर आ जाए और फिर वो आगे ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, और दूसरी जगह जाकर फिर वो जो बदलाव हुआ था वो उसको रिवर्ट बैक कर लेगा, यानी कि रिवर्स में जाएगी चीजें। जो चेंज हुआ था वो चेंज हट जाएगा। ठीक है, तो वहां से जो ओरिजिनल मैसेज है वो अलग हो जाएगा और करियर अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसी को उन्होंने टेक्निकली लिखा हुआ है कि वो प्रोसेस जिसमें हमारा करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड में चेंज होता है, एम्पलीट्यूड में बदलाव आता है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल के हिसाब से जो भी बदलाव आएगा इसके अंदर, हमारा जो मैसेज करियर सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में। ठीक है, उसके एम्पलीट्यूड में वैल्यूज चेंज हो रही है तो वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों कांस्टेंट रहेगी। अब इसके लिए वेव फॉर्म उन्होंने दिखा रखी है, ये हमारे एक वेव फॉर्म है, ये मैसेज है कोई। ठीक है, ये मैसेज मैं बोलूँ कि ये कोई ह्यूमन वॉइस थी, उसको ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, वोल्टेज सिग्नल में बदल दिया। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने कोई मैसेज यहाँ से बोला और वो आवाज मेरे सेंसर के पास गई, ट्रांसड्यूसर के पास गई। उसने क्या किया, जो वो मेरा इंफॉर्मेशन थी, मैंने जो चीज बोली थी, वो एक स्टेटमेंट दी, वो बदल के वोल्टेज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और वो वोल्टेज सिग्नल ये होगा। इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो एक होगा, कोई मान लिया 2 वोल्ट है या 4 वोल्ट है।
ये जो पीक वैल्यू है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा इसको इसका एम्पलीट्यूड बोला जाएगा कि 4 वोल्ट का ये सिग्नल है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती इनकी। ठीक है, अब इसको हमें भेजना है दूसरे एंड पर, बहुत दूर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करियर लेकर आएंगे अलग से, एक्सटर्नल सिग्नल। ठीक है, वो करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फिक्स होगा। मान लिया 1 वोल्ट है इसका एम्पलीट्यूड, 1 वोल्ट ये है, 4 वोल्ट का सिग्नल ये है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, बट फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की जो मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बहुत आराम से इस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैप्चर करके दूसरी जगह ले जाएगा विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। ठीक है, वो कैसे कैप्चर करेगा, जो इंफॉर्मेशन यहाँ वोल्टेज सिग्नल में है वो इसके एम्पलीट्यूड में प्रेजेंट है। मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला कि मैं कुछ भी कोई मैंने स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला कि आई एम नॉट वेल। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया, इसको कन्वर्ट किया एक वोल्टेज में, मान लिया 2 वोल्ट के सिग्नल में चेंज हो गया। तो आई एम नॉट वेल ये जो स्टेटमेंट है ये 2 वोल्ट में स्टोर हो गई, 2 वोल्ट की फॉर्म में। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो वेरिएशन आएगा ये मेरे पूरे स्टेटमेंट के हिसाब से आए, इसका एम्पलीट्यूड आएगा। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर जानी है, तो ये जो शेप है बिल्कुल एज इट इज हमारी कहाँ चली जाएगी, करियर वेव पर। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फेज सेम रहेगा, बस एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिग्नल था और ये सिग्नल जब दोनों मिक्स हुए इस तरह से, तो हमारे पास एक ये सिग्नल बन के आएगा। ठीक है, ये जो शेप बनी यहाँ पर ऊपर और नीचे, ये जो डार्क लाइन तुम लोगों को दिख रही है इसको बोलते हैं एनवलप। यहाँ पर एनवलप बोला जाएगा इसको। देखो यहाँ लिखा भी है, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है एनवलप इज फॉर्म बाय द करियर पीक्स एंड इज आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ द इंटेलिजेंस सिग्नल। इंटेलिजेंस सिग्नल कौन सा होगा, मैसेज सिग्नल। जो इसकी शेप होगी इस एनवलप की, ये जो एनवलप बना, ये डार्क लाइन को एनवलप बोला, इसकी शेप होगी मैसेज सिग्नल के हिसाब से। जो मैंने स्टेटमेंट दिया था आई एम नॉट वेल, ये उसके हिसाब से इसकी शेप होगी, इसी में इसकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो पीक वैल्यू है, मैं बोल रही हूँ ये सबसे ज्यादा पीक वैल्यू है। ये पीक वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, जो करियर की पीक वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर अब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। अब ये एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल बन गया जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल आराम से करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का सिग्नल बन जाएगा। अब हम इसको चैनल के थ्रू पास कराएंगे और दूसरी जगह भेज देंगे। जब ये दूसरी जगह जाएगा तो वहां रिवर्स प्रोसेस होता है, याद रखना। हमें रिवर्स प्रोसेस भी पढ़ना है कैसे होता है। अभी तो हम ये प्रोसेस कैसे हुआ, मॉड्यूलेशन, फिर वहां रिवर्स प्रोसेस जिसको डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं वो चीज होगी। वो कैसे होगी, उसमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़ा, ऐड किया तो ये सिग्नल आया। उसमें हमारे पास ये सिग्नल रिसीव हो रहा है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक सिग्नल ये निकल के आएगा, एक ही निकल के आएगा। पहले इन्हें मिक्स करना है, एक सिग्नल बनाना है, फिर आगे भेजना है। वहां जाने के बाद फिर इनको ब्रेक करना है, दोनों को अलग अलग। और जो हमारे काम का सिग्नल है, काम का सिग्नल क्या है, ये ऊपर वाला, इसको रख लेंगे। बाकी इसको हम वहां से रिमूव कर देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं। ये सिर्फ इसको एज ए करियर बन के वहां से लेकर आया है, सिर्फ इतना काम। ठीक है, ये डेफिनेशन। अब इसको हमें मैथमेटिकली भी पढ़ना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को मैथमेटिकली भी पढ़ना है। मैथमेटिकली जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कितने तरह का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। अभी एक डेफिनेशन मैंने तुमको बताई कि ये डेफिनेशन में ऐसे ऐसे होता है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। पर इसके टाइप्स भी हैं। इसके टाइप्स कौन कितने तरीके के हैं, पहला इसका है डबल साइड बैंड विद करियर। ठीक है, डबल साइड बैंड विद करियर इसको बोला जाता है, मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, एक और इसका नाम है डीएसबी। डीएसबी का मतलब डबल साइड बैंड विद करियर। तो विद करियर के लिए यहाँ हमने एफसी लिखा, यानी कि फुल करियर। इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 2 साइड बैंड होंगे। मैं बताऊंगी आगे साइड बैंड क्या होते हैं, कैसे आए। 2 साइड बैंड होंगे और उसके साथ करियर भी प्रेजेंट होगा।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड एएम वेवफॉर्म है, यानी कि सबसे नॉर्मल एएम वेवफॉर्म है। जो नॉर्मल हमने ये जो ऊपर प्रोसेस किया इसमें जो वेवफॉर्म मिली वो नॉर्मल हमारी डीएसबी एफसी वेवफॉर्म होती है। ठीक है, नॉर्मली इसको एएम भी बोल देते हैं, डीएसबी एफसी बोलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे ज्यादा ये यूज होती है, जितने भी रेडियो चैनल्स हैं एएम बैंड में वो इस तरह की मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेज है, उन डिसएडवांटेज को रिमूव करके हमने एक नया मेथड अडॉप्ट किया, उसको नाम दिया डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर। ठीक है, डीएसपी एससी सिग्नल जिनको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये एम मॉड्यूलेशन का ही पार्ट है, बिल्कुल सेम है। बस इसके अंदर जो करियर का कंपोनेंट्स थे वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो करियर के कंपोनेंट है सिर्फ खाली करियर के उनको रिमूव कर देंगे, बाकी जो साइड बैंड है जो काम के हैं सिर्फ उनको आगे भेजेंगे। तो इस तरह के सिग्नल को डीएसपी एसटी सिग्नल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें भी कुछ कमियां थी, कुछ डिसएडवांटेज थी, तो हमने इसको इम्प्रूव किया। हमारा एसएसबी आया, सिंगल साइड बैंड जिसको हम बोलते हैं सिंगल साइड बैंड। इसके अंदर करियर तो होता ही नहीं है, साथ में जो दो साइड बैंड है उनमें से भी एक को हम हटा देते हैं, सिर्फ एक सिंगल को रखते हैं। तो इसीलिए इसको सिंगल साइड बैंड बोला। क्यों रखते हैं अभी आगे हम डिटेल में चीज पढ़ेंगे तो वहां से समझ आएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो एसएसबी है हमारा, एसएसबी जो सिग्नल होगा सिर्फ हाफ सिग्नल को हम यूज करते हैं इसके अंदर, हाफ को रिमूव कर दे, टैंप आउट कर दे। इसके बाद फोर्थ वन जो है वो हमारा वेस्टिजियल साइड बैंड। ठीक है, ये क्या है, ये जो सिंगल साइड बैंड में जो कमी रह गई, ठीक है, जो कमी रह गई उसको इन्होंने इम्प्रूव करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की है। ठीक है, और वो मॉडिफिकेशन के बाद जो सिग्नल मिला उसको इन्होंने वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल बोला। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा एसएसबी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा जनरेशन और रिसेप्शन, जिसमें हमारा जनरेशन इसका सिग्नल का और रिसेप्शन बहुत इजी हो जाता है इसके अंदर। ठीक, अभी डिटेल में जब चलेंगे तो ये वन बाय वन ये सारे टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम एएम सिग्नल का एक जनरल इक्वेशन जो होती है, एएम सिग्नल की जनरल इक्वेशन जो होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन या डिफाइन एएम एंड एक्सप्लेन अबाउट दिस, ऐसे करके आया, तो एएम की डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसकी इक्वेशन ये सबसे पहले लिखनी है। अगर सिर्फ एएम तुमसे पूछा गया, अगर डीएसबी एसपी डीएसबी एफसी पूछा गया तब भी यही चीज बताओगे। अगर बाय नाम से आया कि ये वाला डबल साइड बेड सिंगल साइड बेड इसको एक्सप्लेन करो तो वो चीज अलग रहेगी। ठीक है, तो इससे पहले अच्छा एक छोटा सा क्विज है, वो ज्वाइन कर लो तुम लोग। क्विज़िज ऐप खोलो और उसको खोल के रखना है, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे होंगे। मैम गूगल फॉर्म पे करा लो क्विज। हाँ जी, गूगल फॉर्म पे करवा लो मैम। वहाँ पे मैम कोई तो मेरे नाम से ज्वाइन कर लेता है। पता नहीं क्यों लोग बाग गंदे गंदे नाम रख देते हैं मैम। वो चीज बंद करो बोलना जो भी बोल रहे हो। ठीक है, इसके क्विज खोलो, क्विज की हम बात कर रहे हैं। चलो मैम कोड बता दो आप। ठीक है, कोड में बता रही हूँ। आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। यस मैम आपकी आवाज कट रही है मैम। इसको स्टार्ट करो 159280। 159280 चैट बॉक्स में लिख दिया मैंने इसका कोड, वहां से तुम लोग देख सकते हो। ठीक है,
चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, इसका नाम वहां से देख सकते हो। जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि ये 5 मिनट में खत्म करना, उसके बाद फिर से हमें क्लास स्टार्ट करनी है। मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। मैडम फिर किसी ने मेरे नाम से ज्वाइन कर लिया, अब मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा। दूसरे नाम से ज्वाइन करो फिर तुम। अटेंडेंस का पंगा है इसमें, तो सारे लोग ज्वाइन कर लो और नाम इसमें शो होना चाहिए, उनकी अटेंडेंस लगेगी। 4 क्विज होंगे तुम्हारे आज ही अभी, और चारों क्विज में प्रेजेंट रहना मस्ट है। तो इसको जल्दी जल्दी फिनिश करो अगर अटेंडेंस तुम लोगों को चाहिए। मैडम तुषार शर्मा वाला मेरा है मैडम, वो सिंगल तुषार वाला नहीं है मेरा। तुम्हारा नाम आ रहा है ना दोनों जगह, तो बस तुम टेंशन ले रहे हो, अटेंडेंस लग जाएगी। मैडम हो गया मेरा सेकंड राजस्थानिया, सेकंड हो राजस्थान गया, वेट करो बस इनका भी हो जाए, तब फिर मैम दोबारा हो से गो, क्लास में चलते। करो भाई। हो गो मैम, हो गो। मैनेजमेंट रुक जाओ, मैं भी कर रहा हूँ। जिसका हो गया माइक बंद रखो, चुपचाप से फिनिश करो। हो गया, बंद करूं मैं इसको या कोई बचा है? जो मैम हो बचा गया, है कर दो बंद। बताओ, मैं बंद मैम कर रही बंद हूँ फिर कर। इसको। कर दूं बंद? यस मैम बंद कर दो। ठीक है। ठीक है, वापस से चलते हैं अपनी क्लास में। हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम इसका। तो यहाँ पर देखो दो सिग्नल है, सबसे पहले इन्होंने मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इन्होंने लिखा है। मॉड्यूलेटेड नहीं है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, यानी कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है, ये वो सिग्नल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हमारी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, तो उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ ये स्मॉल वी है। देखो जब इक्वेशन लिखो इस चीज का ध्यान रखना, कहाँ कैपिटल में है कहाँ स्मॉल में है। यहाँ भी वीएम है, यहाँ भी वीएम है, ऐसा नहीं दोनों जगह स्मॉल लिख दो, दोनों जगह कैपिटल लिख दो। इक्वेशन लिखनी है फिर ठीक से लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को लिखा Vm cos ओमेगा mt। ठीक है, साइन वेव सिग्नल है हमारा, साइनसोइडल सिग्नल है, तो उसको cos ओमेगा mt को साइन फॉर्म में लिखा। और Vm क्या है, कैपिटल Vm उसका मैग्नीट्यूड, जो उसकी पीक वैल्यू है। ठीक है, वो पीक वैल्यू उन्होंने लिख रखी है Vm।
ये टाइम डोमेन में दे रखा है सिग्नल, टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमारा सिग्नल जिसको हमें भेजना है। दूसरा इन्होंने करियर सिग्नल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो करियर सिग्नल है वो लिया इन्होंने वीसी, सी इसके साथ लगाया इन्होंने सफिक्स में। तो ये स्मॉल वीसीटी क्या हुआ हमारा, कैपिटल वीसी कॉस ओमेगा सीटी, ठीक है। ये इन्होंने करियर सिग्नल ले दिया। सिंपल है, दोनों इक्वेशन को हमने लिख ली कोसाइन की फॉर्म में। अब अगर हम बात करें इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जनरेट करेंगे, ठीक। मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होगा वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक। तो यहाँ पर उसको इन्होंने V और इसके साथ नीचे स्मॉल में इसमें वैल्यू दे रखी AM टी, VAMT क्यों लिखा, देखो यहाँ M लिखा है इसका मतलब मैसेज सिग्नल है, यहाँ C लिखा है इसका मतलब करियर सिग्नल है। तो ये तुम लोगों के को याद रहे इजिली, इसलिए ये सिंपल तरीके से लिखा गया है। ये सिग्नल वोल्टेज सिग्नल कौन सा है, AM, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसमें इन्होंने क्या किया, दोनों सिग्नल को ऐड कर दिया, दोनों सिग्नल को ऐड किया। तो यहाँ पर पहला VC cos ओमेगा CT आएगी वैल्यू, प्लस KA VMT cos ओमेगा CT आएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आई। अब इन्होंने cos ओमेगा CT बाहर कॉमन लिया है, सिर्फ इतना काम करा और कुछ नहीं किया, कॉमन वैल्यू बाहर ले। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये KA एक्स्ट्रा वैल्यू जो आई है KA, ये KA किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, सेंसिटिविटी कांस्टेंट, सेंसिटिविटी कांस्टेंट जो हम डिवाइस यूज करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, इन दोनों सिग्नल को अभी तो हम यहाँ मैथमेटिकली ऐड करके दिखा रहे हैं सिंपल, जो डिवाइस ट्रांसमीटर के अंदर लगी होगी, क्योंकि वो एक डिवाइस है पूरी ट्रांसमीटर के अंदर जो लगी हुई है, उसमें हमारा एक सेंसिटिविटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा फॉर द जनरेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। के ए की वैल्यू वहां डिफाइन होती है, अगर नहीं दी हुई है तो हम के ए की वैल्यू को 1 मानकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को उन्होंने क्या किया, दोबारा से इन्होंने मॉडिफाई कर लिया। कैसे किया, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, VC कॉमन ले लिया इससे पूरे से, तो VC कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा प्लस KA, ये नीचे आ जाएगा VM डिवाइडेड बाय VC cos ओमेगा MT, ठीक है। और ये cos ओमेगा CT भी यहाँ से बाहर ले लिया है। अच्छा ये तो ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बनी। इस इक्वेशन में अब देखो एक ये टर्म तुम्हें अलग से दिख रही है, KA VM डिवाइडेड बाय VC, ये जो पूरी टर्म है इसको उन्होंने सिंपल MA से रिप्रेजेंट किया, सिंपल MA से रिप्रेजेंट किया। MA क्या है, MA को नाम दिया उन्होंने मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कितना मॉड्यूलेशन हो रहा है, कितना परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन हो रहा है, उसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, दो सिग्नल मिक्स किए, मैं कह रही हूँ कि मैसेज सिग्नल की शेप जो है पूरी की पूरी कहाँ जाती है, करियर के अंदर। अगर एज इट इज शेप आ रही है बिल्कुल सेम टू सेम, तो बोलते हैं 100% मॉड्यूलेशन हुआ है, ठीक है। बट कोई भी डिवाइस 100% इफेक्टिव नहीं होती, तो वो शेप अगर कम रह जाती है, मतलब प्रॉपर वो नहीं मैच करा पाता, मिक्स नहीं करा पाता, तो उसको हम बोलते हैं कि मॉड्यूलेशन कम हुआ है। तो वो परसेंटेज की फॉर्म में डिफाइन होती है कि 40%, 60%, 80%, 100%, ठीक है। तो वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है जो बताता है कि कितना परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरी इसका फॉर्मूला क्या हुआ, KA VM बाय VC इज इक्वल टू MA, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। यहाँ इन्होंने बोल दिया इसके अंदर देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स तुम लोग आगे दूसरी टेक्निक पढ़ोगे वहां भी आएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर, और दूसरी पढ़ोगे वहां भी आएगा। तो तीनों में डेफिनेशन में डिफरेंस है, तीनों में फॉर्मूला डिफरेंस होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। हम सिर्फ AM की बात कर रहे हैं, AM के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये फॉर्मूला होगा और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच जाएगी, MA की वैल्यू 0 से 1 के बीच जाएगी, या फिर MA की वैल्यू 0.45 से लेकर 0.65 तक होती है जनरली, 45 से 65% तक,
ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नीचे जो सिग्नल आया, इस सिग्नल में इन्होंने क्या किया, ये जो VC1 cos ओमेगा CT है, इसको तो यहाँ लिख दिया फर्स्ट। यहाँ जो वैल्यू बची, यहाँ बची ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, जो MA जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो तो ले ली बाहर, इसको पूरे को रिप्लेस कर दिया MA से, तो MA आ गया यहाँ पर, ठीक है। BC की भी इसके अंदर साथ मल्टीप्लाई होगी तो BC यहाँ आ गया। बाकी जो बचा cos ओमेगा MT और cos ओमेगा CT, इस पर हमने फॉर्मूला लगाया cos A cos B का, cos A cos B का लगाएंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ ये वैल्यू आएगी और यहाँ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई टाइम डोमेन की फॉर्म में। अभी हमने इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज ही नहीं किया है, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन में पहला कंपोनेंट तो ये बना BC cos ओमेगा CT, ठीक है, BC cos ओमेगा CT, इसको नाम दिया करियर कंपोनेंट का। इसके अंदर देख लो सारी जितनी भी वैल्यू है करियर की वैल्यू है, एंगल भी करियर सिग्नल का है ओमेगा C, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा C हमारे करियर की है, और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी करियर का है। तो ये पूरा का पूरा करियर कंपोनेंट हो गया, इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसको मतलब ये हमारा बेकार का है, हमारा सिग्नल जो भी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसको भी हमें आगे ट्रैवल हम करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT। इसमें देखो क्या हो रहा है, जो करियर की फ्रीक्वेंसी है उसमें मैसेज की फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर साइड बैंड कंपोनेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसीलिए इसको हमने बोला अपर साइड बैंड या USB कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक टर्म इसके अंदर प्रेजेंट है cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M, इसको हम बोलेंगे लोअर साइड बैंड। क्यों भाई लोअर साइड बैंड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है करियर फ्रीक्वेंसी में से माइनस हो रहा है हमारा ओमेगा M, फ्रीक्वेंसी में नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को DSB FC या स्टैंडर्ड AM सिग्नल बोला जाता है, जिसमें हमारे दोनों साइड बैंड प्रेजेंट हो और करियर भी प्रेजेंट हो। ये पूरी इक्वेशन प्रूव कर रही है कि यहाँ पर हमारे तीन चीजें इसके अंदर है, पहला करियर कंपोनेंट, दूसरा अपर साइड बैंड कंपोनेंट और तीसरा लोअर साइड बैंड कंपोनेंट। तो डबल साइड बैंड क्यों नाम दिया, क्योंकि दो साइड बैंड है इसके अंदर डबल साइड बैंड, और FC क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर फुल करियर प्रेजेंट है, ये करियर कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर इसको हम स्टैंडर्ड AM सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर AM सिग्नल में हमारे जो ये साइडबैंड की डेफिनेशन लिखी है इन्होंने, ठीक है, साइडबैंड की डेफिनेशन लिखी है। तो साइडबैंड की डेफिनेशन में ये लिखा कि ऐसे कंपोनेंट जो फ्रीक्वेंसीज जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारी मेन सेंटर या करियर फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर या लोअर फ्रीक्वेंसी पर प्रेजेंट होने साइड बैंड्स बोला जाता है, ठीक है। तो लोअर साइड बैंड हमारे बिलो करियर फ्रीक्वेंसी से नीचे जाएंगे और अपर साइड बैंड अबव करियर फ्रीक्वेंसी जाएंगे। जैसे देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से समझ आ जाएगा, ये हमारा करियर फ्रीक्वेंसी है, ये फिक्स्ड है पोजीशन ऑफ करियर। जब हम दो सिग्नल को मिक्स करते हैं तो करियर की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। जब दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर एक करियर फ्रीक्वेंसी तो है ही है प्रेजेंट, दूसरा क्या होगा, वहां दो नए और फ्रीक्वेंसी बैंड हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। कैसे कि उस जो करियर फ्रीक्वेंसी है उसमें हमारा मैसेज फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी और एक बार माइनस हो जाएगी। तो ये सेंटर फ्रीक्वेंसी जो है मान लीजिए 100 है, या 100 से नीचे इधर और इधर दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। मान लिया ये यहाँ से यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो भी इसकी यहाँ से यहाँ वही सेम डिस्टेंस होगी, ठीक। तो ये कहते हैं कि इन दोनों साइड बैंड में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है वो सेम होती है, ठीक है। मैंने जो सिग्नल भेजा, मैं कह रही हूँ मैंने सिग्नल भेजा आई एम नॉट वेल, तो वो आई एम नॉट वेल जो वर्ड है वो पूरा यहाँ इस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर होगा, ऐसे नहीं आधा यहाँ होगा आधा यहाँ होगा, सारा का सारा एक ही बैंड के अंदर होगा और दोबारा से इस साइड बैंड के अंदर भी होगा, यानी कि वो मैसेज दो जगह इसके अंदर जाकर प्रेजेंट होगा,
कहाँ कहाँ पर, अपर साइड बैंड में अलग और लोअर साइड बैंड में अलग। ठीक है, तो 2 बार इसका ये आ गया यहाँ पर। अब ये देखो इन्होंने इसके इसी के बारे में थोड़ी समझा रखी है कि साइड बैंड क्या है, और हमारा इसको DSB FC किसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला सिग्नल देखो, ये पूरा हमने क्या पढ़ा, ये पूरा इसका मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ ली। ठीक है, AM सिग्नल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब जो ये पहला सिग्नल हमने पढ़ा DSB FC, ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज है, इसको हम क्यों नहीं यूज करते, क्यों हमने दूसरे मेथड को देखना पड़ा, दूसरे मेथड आए, क्यों ऐसा हुआ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके आगे तुम्हारे क्विज है, वो क्विज अटेंड करने हैं तुम लोगों को। ठीक है, वो क्विज अटेंड करने हैं, तो मैं दोबारा से नया क्विज निकालती हूँ। क्विज ज्वाइन कर लो फिर से भाई। कोड है 574122, 574122, 574122। ठीक है, ज्वाइन करो जल्दी से।